मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल की बड़ी खबर के साथ। विजय शाह के मंत्री पद पर तलवार लटकी हुई है और आज मंत्री विजय शाह की कुर्सी पर फैसला संभव है। देर रात मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री की बैठक हुई है और बैठक के बाद लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तय हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि लाइन ऑफ एक्शन इस बैठक में तय हुआ है। ऑफिस ने जारी किया था पोस्ट। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से जो है एक पोस्ट जारी किया गया था। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने की बात इसमें कही गई थी। अब विजय शाह के मंत्री पद को लेकर जो है अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई हैं कि क्या कुर्सी बचेगी या जाएगी। मंत्री पद पर तलवार लटकी हुई है। आज मंत्री विजय शाह की कुर्सी पर फैसला संभव है क्योंकि देर रात मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री ने मिलकर एक बैठक की है। इस बैठक के बाद तय हुआ लाइन ऑफ एक्शन। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि मीटिंग के बाद लाइन ऑफ एक्शन तय हुआ है। बैठक के बाद सीएम ऑफिस ने एक पोस्ट जारी किया था। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने की इसमें बात कही गई थी। तो समझिए अब तक कि क्या क्या हुआ है। मुख्यमंत्री हाउस में बैठक, एक्शन की तैयारी। भोपाल पहुंचे विजय शाह की भागम भाग की स्थिति। मंत्री पद जाएगा क्या, यह बड़ा सवाल। आज फैसला इस पर संभव है। हालांकि कल भी बीजेपी दफ्तर जो है विजय शाह को बुलाया गया था, तब काफी जल्दबाजी में वो वहां पर पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद अब माफीनामा भी सामने आ चुका है विजय शाह का। इस मामले में उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन बावजूद इसके उनका बयान जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा, उसके बाद उनके मंत्री पद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कुर्सी बचेगी या जाएगी। तो आज फैसला संभव है मंत्री पद को लेकर भी। देर रात सीएम हाउस में बैठक हुई थी। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अटकलें हैं, क्या संभावनाएं हैं, कुर्सी जाएगी या बचेगी? देखिए, अब ये पूरा जो डिसीजन है वो बीजेपी को लेना है कि क्या मंत्री विजय शाह से इस्तीफा लिया जाएगा, क्या उनके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, क्या उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी तक अगर बीजेपी ने कुछ दिया है तो वो दिए हैं बयान जरूर हुए हैं कि हम लोग इस तरीके की चीजों को टॉलरेट नहीं करते, बीजेपी सेना का सम्मान करने का काम करती है। लेकिन एक्शन सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट की तरफ से हुआ है और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी से। ये तक कांग्रेस ने कह दिया कि क्या संरक्षण देने का काम कर रहे हैं आप लोग इस मंत्री को? क्या आप लोगों की भी यही विचारधारा है जो विजय शाह ने बोला? इस तरीके के सवाल लाजमी है खड़े होना, क्योंकि पूरे 2-3 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले में। अब तक संगठनात्मक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देर रात कल मीटिंग जरूर हुई। इस मीटिंग के बाद सोर्सेज से यह जानकारी मिली कि विजय शाह के इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ चर्चा की है। इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट आला कमान को यानी कि दिल्ली को भेजने का काम भी किया गया है। अब संभवतः यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन दिल्ली आला कमान से लगातार चर्चा में बना हुआ है। दिल्ली आला कमान जो कुछ भी कहेगा उसी के अनुसार आने वाले समय में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मंत्री पद पर तलवार लटक रही है और ये तलवार लटक भी इसलिए रही है क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने इस पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन काम करने का काम किया मुश्किल घड़ी में, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बड़ी बेबाकी के साथ, बड़े जज्बे के साथ पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान को और आतंकवादियों को भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। और उनके ऊपर जिस तरीके की टिप्पणी विजय शाह की सामने आई, उसके बाद ये विवाद जो है वो लगातार बढ़ गया और आज भी कोई विवाद थमने वाला नहीं है। देखना होगा कि आज विजय शाह के लिए जो दिन है वो कितना अहम होने वाला है। कुर्सी बचेगी या जाएगी? बने रहिए वासु, आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्नल सोफिया कुरैशी पर। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान को लेकर उनके परिजन भी नाराज हैं। नौगांव में रहने वाले सोफिया के जो परिजन हैं, सोफिया कुरैशी के परिजनों ने मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। सोफिया कुरैशी के चाचा का यह कहना था कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस बीच बीजेपी के जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम नौगांव में सोफिया के चाचा से मुलाकात की। सोफिया को देश का गौरव बताया। कर्नल सोफिया के चाचा बीएसएफ से रिटायर हुए हैं।
गलत है जो उन्होंने कह दिया। अब उसके लिए ईश्वर ही माफ़ करे उनको, और ये बात पूछ के नहीं होना चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने पूछा है ये गलत है। और अब बात ग्वालियर की होगी, जहां पीएम मोदी की तारीफ करना कांग्रेस नेता कृष्णराव दीक्षित को भारी पड़ गया। मोदी सरकार की तारीफ करने पर कांग्रेस ने कृष्णराव दीक्षित को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कृष्णराव दीक्षित जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं कृष्णराव दीक्षित, और ऐसे में क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये सवाल। ग्वालियर से ये खबर, पीएम मोदी की तारीफ करना कांग्रेस नेता कृष्णराव दीक्षित को भारी पड़ गया। सुशील कौशिक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या है ये मामला, और सिर्फ तारीफ करना प्रधानमंत्री का कृष्णराव दीक्षित को भारी पड़ गया? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में अगर देखिए तो नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के बड़े नेता कृष्णराव दीक्षित, जो एक जमाने में कांग्रेस की रीढ़ हुआ करते थे ग्वालियर शहर की, इसके अलावा वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी भी रहे हैं। लेकिन सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बावजूद भी वो कांग्रेस में ही थे। लेकिन पिछले दिनों से जो हालात बन रहे थे उसको लेकर उन्होंने लगातार कांग्रेस की खराब हालत के लिए कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी बताया था। इसके अलावा वक्फ बिल सहित अन्य जो कार्रवाइयां थी केंद्र सरकार की, उसको लेकर मोदी सरकार की तारीफ भी की थी कार्रवाइयों की। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जब नोटिस का जवाब नहीं दिया तो फिर आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने कृष्णराव दीक्षित को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब माना ये जा रहा है कि चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो करीबी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी में जाने की उनकी अटकलें हैं, और ये संभावना भी है कि जल्दी ही वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी घटनाक्रम है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने केंद्र सरकार की तारीफ की और अपने ही नेतृत्व की आलोचना की है कई नीतियों को लेकर। बहुत शुक्रिया सुशील, जानकारी साझा करने के लिए।